टॉपिक इज द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एनाल्जेसिक्स या एंटीबायोटिक्स या नॉन ऑर्गन ड्रग्स क्या होती हैं, कैसे बॉडी में अपना काम या कैसे अपना इफेक्ट शो करती है, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन। आज पढ़ेंगे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि बॉडी के किस सिस्टम पर इनका क्या इफेक्ट शो होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, फर्स्ट इज द एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कोई पेन सेंसेशन ब्लॉक हो जाते हैं या दर्द का अनुभव होना बंद हो जाता है या दर्द होना रुक जाता है, तो उस कंडीशन को हम एनाल्जेसिया बोलते हैं। बात करते हैं हमारे जो सेकंड इसका है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स इफेक्ट क्या होता है कि जो दवाइयाँ या वह सिचुएशन या वे ड्रग्स जो हमारे शरीर के बढ़े हुए तापमान को एकाएक कम कर देती है, इस फिनोमिना को हम या उन ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक्स ड्रग्स कहते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव के जंतु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं। दवाइयों या ड्रग्स के बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन होने के उपरांत बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, कम हो जाता है, तो उन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं और इसी इफेक्ट को हम एंटीबायोटिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड बात करते हैं हम कि हमारे जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, उस पे किन एसिड्स का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी रेस्पिरेशन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन सिस्टम में जब स्टिमुलेशन होगा तो उसके फलस्वरूप हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी। रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जीआईटी पर। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या शो होता है? हमने पढ़ा कि ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को या गैस्ट्रिक जूस को स्टमक में एसिड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जीआईटी में क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने का खतरा या कुछ और अन्य समस्याएं या अन्य बीमारियां जो हमारे जीआईटी से संबंधित होती हैं वो होना शुरू हो जाती है और इरिटेशन और होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किडनी पर। तो किडनी पे या यूरिनरी सिस्टम पर ये अपना क्या इफेक्ट शो करती है। तो किडनी को यूरिक एसिड सिक्रेशन या एक्सक्रीशन को कम कर देती है। जब हम बॉडी में एसिड्स की मात्रा को यूज करते हैं तो वो अगर उसकी डोज लो होगी या लो डोज यूज करने पर ये हमारी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं। यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं और अगर हम इनकी डोज हाई कर देते हैं तो ये हमारे यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर
जिसका इफेक्ट हमारे ब्लड को पतला करने के लिए या ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर इसी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड की जो डेंसिटी है, ब्लड के वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी भाड़ापन है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड पतला होगा और ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा। ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मौसम का सिस्टम में पैरालिसिस उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकल एक्शन में। तो लोकल एक्शन में एंटीसेप्टिक, एंटी फंगोसाइटिक का इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि नेसेट में हमने कैटेगरी पढ़ी थी सैलिसाइलेट, तो सैलिसाइलेट में आता है सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड इज एक्ट ऑन द फंगोसाइटिक्स और एंटीसेप्टिक एजेंट। ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन सैलिसाइलेट्स का। उसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये हमारी बॉडी में ओरली रूट से उनको करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में और यूरिन के माध्यम से ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देते हैं, डायरेक्टली रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब इंक्रीज करते हैं तो रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इनका क्या साइड इफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस। उसके बाद में हम पढ़ते हैं साइड इफेक्ट कि हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को ये बढ़ा देते हैं। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाते हैं तो पेप्टिक अल्सर की सिक्रेशन या पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती है, उसमें आईबीएस भी हो सकता है, टेबल सिंड्रोम भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग में तो प्रॉब्लम इसमें बढ़ेगी क्योंकि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं किडनी में। अगर लो डोज हम यूज करते हैं तो इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? किडनी में यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को ये कम कर देती है। अब जब यूरिक एसिड बॉडी से कम बाहर निकलेगा तो यूरिया का निर्माण ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नेफ्रॉन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन से हमारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं उनके यूजेस की। तो यूजेस में क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे यूजेस में एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स ये हम इनको यूज करते हैं क्योंकि एनाल्जेसिक कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं। एनाल्जेसिक जो स्थिति है वो बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम यूज करने के बाद या जब किसी को भी कोई दर्द होता है कोई पेशेंट को, तो हम एनाल्जेसिक्स या कोई भी उपाय एनाल्जेसिक्स देते हैं तो उसके शरीर में दर्द का अनुभव होना कम हो जाता है या रुक जाता है। सेकंड इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब किसी भी पेशेंट को, किसी भी मनुष्य या जानवर को, जीव जंतु को बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए हम कोई ऐसी दवाई का प्रयोग करते हैं जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। तो इस बॉडी के टेम्परेचर का कम होना ही हमारा एंटीबायोटिक इफेक्ट कहलाता है। और वे दवाइयाँ जो वो बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज की जाती है उन्हें एंटीबायोटिक ड्रग्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज एंटीसेप्टिक कैसे? क्योंकि सैलिसाइलेट्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एजेंट्स, तो एंटीसेप्टिक में इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंगोसाइटिक्स, जो फंगस के बैक्टीरिया को या फंगस बैक्टीरिया को रोकते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं, किल करते हैं, उन्हें फंगोसाइटिक्स कहते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी इसी में आता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं। जब हमने पढ़ा था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अल्फा एसिड हमारा क्या चीज रिलीज कर रहा था? कोक्सोन साइक्लोसिलेज फर्स्ट और साइक्लोसिलेज सेकंड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू प्रोड्यूस द इन्फ्लेमेशन। तो ये ऐसे इन्फ्लेमेटरी होगी जो दवाइयाँ इन्फ्लेमेशन को कम करती है या रोक देती है या इन्फ्लेमेशन को रोकने में सहायता करते हैं, उन्हें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रोक देती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है pharmacological action of the NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. We are discussing on the first is the analgesics. Analgesia is a condition or a situation into the body to no feel the pain sensation or to stop the pain sensation. Second is antipyretic to reduce the body temperature equal to the antipyretic effect, and the respiratory
decreases the secretion of gastric medium and to produce the ulceration in the gastric region. Last is the kidney. The kidney, when we have to use the low dose, and they have to decreases the excretion of uric acid, and when we are to use the high dose into the body, and they have to effect on the kidney, and the uric acid excretion will increase. The adverse effect first is the nose and vomiting, the respiratory paralysis, the gastric asphyxiation, the hyperacidity, the nephrititis may be causes when we are not to excrete the uric acid in sufficient quantity so the urinary system. And the therapeutic is the analgesics, antibiotics, anti-inflammatory, and fungostatics, antiseptics.